नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 का हाईलाइट। चैप्टर 1 का हाईलाइट हिंदी क्लास 12 चैप्टर 1 बिहार बोर्ड। इसका हाईलाइट देखेंगे, यानी इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और पाठ का उद्देश्य क्या है और सारांश देखेंगे। बिल्कुल सिंपल में और छोटे छोटे लैंग्वेज में समझेंगे। आपको पूरा समझ में आ गया है 5 से 7 मिनट के वीडियो में। तो चलिए और देखिए पाठ का जो सारांश है। देखिए लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। पाठ जो है बातचीत पाठ है पहला, जिसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। लेखक परिचय में नाम पूछेगा, आपको जन्म पूछेगा और माता पिता पूछेगा। तो माता पिता हम यहाँ पर नहीं डाले हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप वो ऑब्जेक्टिव में भी याद कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट, जन्म 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक, अब मुख्य कृतियाँ उनकी क्या क्या है। जैसे कोई प्लेयर का मुख्य रिकॉर्ड होता है, जैसे रोहित शर्मा का 264 है, विराट कोहली का 80-82 सेंचुरी हो गया है एक्टिव प्लेयर में। तो चलिए इनका मुख्य कृतियाँ मतलब हिंदी प्रदीप इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। पत्रिका जैसे नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। अब देखिए योगदान, जैसे कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा योगदान देता है क्रिकेट में, उसी प्रकार इनका योगदान है हिंदी पाठ को बनाने में, या हिंदी भाषा को विकसित करने में, या हिंदी को कहे तो और ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाने में। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। पाठ का देखिए अब उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य देखिए यहाँ पर। पाठ का उद्देश्य मतलब इस पाठ से हमें क्या सीख मिलता है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलता है और इसका समाज में कहने का अर्थ क्या है इस पाठ का। ठीक, तो देखिए बातचीत केवल आदान प्रदान नहीं बल्कि व्यक्तित्व और समाज का दर्पण है। बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि व्यक्तित्व और समाज का दर्पण है। सही तरीके से बातचीत करना एक कला है जो व्यक्ति को सम्मान और समाज को एकता प्रदान करती है। सही तरीके से बातचीत करना एक कला है जो व्यक्ति को सम्मान और समाज में एकता प्रदान करती है। बातचीत में शिष्टता और स्पष्टता और मधुर होनी चाहिए। बातचीत में शिष्टता और स्पष्टता और मधुर होना चाहिए। भाषा में कटाक्ष, रूखापन या अशिष्टता नहीं होनी चाहिए जिससे आपको रूखेपन की महसूस होगी। ठीक, बातचीत केवल व्यक्तित्व नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालती है। बातचीत केवल व्यक्तित्व नहीं बल्कि समाज और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालती है। तो पाठ का उद्देश्य यही था कि आपको बातचीत करने का उद्देश्य बताएं। फिर से एक देख लीजिए, बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि व्यक्तित्व और समाज का दर्पण है। सही तरीके से बातचीत करना एक कला है जो व्यक्ति को सम्मान और समाज एकता में प्रदान करता है। ठीक, सम्मान और समाज में एकता को प्रदान करता है। बातचीत में विशिष्टता, स्पष्टता और मधुरता होनी चाहिए। भाषा में कटाक्ष, रूखापन और अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। बातचीत केवल व्यक्तित्व नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालती है। अब इस देखिए संक्षिप्त सार, यानी इस पाठ का छोटे से में एकदम बिल्कुल 10 से 12 वर्ड में क्या इसका उद्देश्य है। देखिए लेखक बताते हैं कि बातचीत से व्यक्ति के संसार और शिक्षा का पता चलता है। लेखक बताते हैं कि बातचीत से व्यक्ति के संसार और शिक्षा का पता चलता है। अच्छी बातचीत से ज्ञान और आपसी मेल जोल बढ़ता है। अच्छी बातचीत से ज्ञान और आपसी मेल जोल बढ़ता है, ये लेखक बताते हैं, या अभी से अच्छे से जान रहे होंगे। जैसे कोई बात करता है, संतुलित संवाद समाज की प्रगति में सहायक होती है। संतुलित संवाद समाज की प्रगति में सहायक होता है। सही शब्दों का चयन और समय का ध्यान रखना जरूरी होता है। कहाँ कैसे बोलना है, कब क्या बोलना है, उसी प्रकार यहाँ पर जरूरी रहता है। बातचीत में बनावटीपन से बचना चाहिए। सरल और प्रभावी भाषा का उपयोग करना चाहिए। बातचीत में बनावटी से बचना चाहिए, सरल और प्रभावी भाषा का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि बातचीत केवल बोलने की नहीं सुनने और समझने की भी कला है। बातचीत केवल बोलने की नहीं सुनने और समझने की भी कला है। सही तरीके से संवाद करना समाज और राष्ट्र दोनों के विकास के लिए आवश्यक है। चलिए अब बातचीत निबंध से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। पाठ का संक्षिप्त सार और पाठ का उद्देश्य। तो चलिए अब पहला जो क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दूसरा है बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा जो है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो ये हिंदी प्रदीप्त, यहाँ पर हिंदी होगा लेकिन प्रदीप्त है तो आप प्रदीप्त भी मार दीजिएगा। प्रदीप्त का संपादन किया। फिर आगे देखिए 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। 100 अजान और एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो ये देखिए यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ये यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो ये यूरोप के लोगों में। फिर अगला देखिए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो बालकृष्ण भट्ट का शायद नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। तो ये रामवृक्ष बेनपुरी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की। तो एडिसन और स्टील से की है। एडिसन और स्टील से की है, याद रखिएगा। राम रमावल का अर्थ क्या है। 4 से अधिक लोगों के बीच बात को राम रमावल कहते हैं। राम रमावल कहते हैं, याद रखिएगा। फिर अगला है मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है। जो मनुष्य का होता है गुण और दोष कब प्रकट होता है। तो याद रखिएगा इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हंसता है तो भी मालूम चलता है कि गुण कैसा है, तो उसका माहौल खुश रहता है, उसका माहौल खुश रहता है। जब बोलता है तो मालूम चलता है, जब मौन रहता है तभी मालूम चलता है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे है बातचीत किस साहित्यिक विधा की रचना है। बातचीत किस साहित्यिक विधा की रचना है। तो ललित निबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की काव्य रचना का काल कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट की काव्य रचनाओं का काल कौन सा है। तो ये आधुनिक काल इनका काव्य रचनाओं का काल है। फिर आगे देखिए बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो आत्मवार्तालाप या संतुलित वाद भी कह सकते हैं, या संतुलित संवाद भी कह सकते हैं। अब यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक शक्ति मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर यह न होती तो हम जानवरों की तरह इशारों पर निर्भर रहते और अपनी भावनाओं व्यक्त नहीं कर पाते। समाज में संचार असंभव हो जाता, जिससे प्रगति भी रुक जाती। तो पहला देखिए क्वेश्चन कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि गूंगे प्रतीत होती। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम दूसरे के इशारे पर नाचते, हमें कुछ नहीं मालूम चलता कि कौन क्या बोल रहा है, कैसी दुनिया है, क्या है। इसी प्रकार से इसका पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त। दूसरी की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है तो आप इसका इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा कि बातचीत के संबंध में दोनों विद्वानों का राय निम्नलिखित है। पहला देखिए आप बेन जॉनसन, उनका मानना था कि मनुष्य की असल पहचान उसकी वाणी से होती है, यानी मनुष्य की असल पहचान उसकी वाणी से होती है। और एडिसन उन्होंने कहा कि बातचीत केवल लोगों के बीच ही संभव है जहाँ दो व्यक्ति विचार कर साझा कर सके। तीसरा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत की कला। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसे स्पष्ट, प्रभावी और रोचक तरीके से संवाद करता है। फिर अगला है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप होता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप होता है। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं। आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, विचारों को स्पष्ट करना। दूसरा है संयम और मधुरता, मीठी वाणी से रिश्ते मजबूत होते हैं।
और तीसरा है सीखने की आदत। तीसरा है सीखने की आदत, अपनी और दूसरी की गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। फिर अगला है प्रश्न 5 व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, मनुष्य का मन स्थिर नहीं रहता, वह हर समय नए विचार से भरा रहता है। जैसे पानी में प्रतिबंध बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारी सोच भी बदलती रहती है। जैसे पानी में परछाई बदलती रहती है, उसी प्रकार हमारी सोच भी बदलती रहती है। ठीक, सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका राइट आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि किसी व्यक्ति के स्वभाव और गुणों का पता तभी चलता है जब वह बोलता है। उसकी बातचीत ही उसकी असल पहचान बताती है। उसकी बातचीत ही असल पहचान बताती है। फिर उसकी बातचीत ही असल पहचान बताती है। तो चलिए आज की इस वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। देखिए फिर से देख लीजिए हम लोग क्या क्या सीखे। पहला देखिए पाठ का इंट्रो, इनका लेखक परिचय बालकृष्ण भट्ट है, जन्म 1844 ईस्वी में। मुख्य कृतियाँ हिंदी प्रदीप पत्रिका, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान आदि। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। बातचीत केवल शब्द का आदान प्रदान नहीं बल्कि व्यक्तित्व और समाज का दर्पण है। इस प्रकार से हम लोग देखें। फिर संक्षिप्त सार देखिए यानी छोटा अर्थ देखिए इसका क्या होगा। तो लेखक बताते हैं कि बातचीत से व्यक्ति के संसार और शिक्षा का पता चलता है। उसी प्रकार हमें निष्कर्ष भी देखें कि यह पाठ हमें सिखाता है कि बातचीत केवल बोलने की से नहीं, सुनने और समझने की भी कला है। सही तरीके से संवाद करना समाज और राष्ट्र दोनों के लिए विकास के लिए आवश्यक है।